सो अब हम चलते हैं हमारे सेकंड इंटरनल के सेकंड क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन रिफाइनमेंट सॉल्यूशन ऑफ इल कंडीशन इक्वेशन। अब इल कंडीशन इक्वेशन क्या है? रिफाइनिंग a solution for an ill condition equation involves improving the stability and accuracy of the solution process. Ill condition equation are ones where small changes in the input can occur major changes in the output. मतलब इल कंडीशन इक्वेशन क्या है? इस ऐसी इल कंडीशन इक्वेशन आर वो है जो कि छोटे से चेंजेस की वजह से इनपुट में बहुत बड़ा मेजर चेंजेस कर देती है आउटपुट में। और इल कंडीशन ये रिफाइनिंग सॉल्यूशंस ऑफ इल कंडीशन इन्वॉल्व्स इंप्रूविंग द स्टेबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द सॉल्यूशन प्रोसेस। ये क्या करती है? स्टेबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द जो सॉल्यूशन प्रोसेस की वो हमारी इंप्रूव करती है। तो ये इसमें हम वी राजा रमन बुक में से भी हम इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें मेरे इसमें 4.4 में दिया हुआ है, आपके इसमें कौन से में दिया है वो देख लीजिएगा। मेरा 4th एडिशन है। if at any time during a pivotal condition it is found that all the values of a mod of a m k for m is equals to k plus 1 to n are less than a small quantity e, then the equation are ill condition and no useful solution is obtained. Even when this does not happen, the equation would be ill condition if the determinant of the coefficient of the equation is small. The value of determinant is always a byproduct after triangularization, as it is equal to the product a11, a22, a33 up to amn. Under these conditions, some special techniques have to be used to get a useful answer. One of this will be discussed in the section below. तो इसमें कई टेक्निक्स भी रहती हैं जो कि हेल्प करती हैं इसको इन मेथड्स में। जिसमें से सबसे पहली जो मेथड रहती है वो इटरेटिव मेथड रहती है। सेकेंड रहती है न्यूटन मेथड रहती है। इटरेटिव मेथड में क्या होता है? दिस मेथड इन्वॉल्व स्टार्टिंग विद एन इनिशियल गैस एंड iteratively improving the solution. Examples are Jacobi method, Gauss-Seidel method and successive over relaxation. This method used for linear system of equation. ये जो iterative method से ये काय के लिए यूज की जाती है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए यूज की जाती है, इसके लिए यूज की जाती है। और इसके एग्जांपल्स में आ जाएगी जेकोबी मेथड आ जाएगी, गॉस सीडल मेथड आ जाएगी एंड सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन मेथड आ जाएगी। फिर सेकंड मेथड पे आते हैं जो कि न्यूटन मेथड है। न्यूटन मेथड में क्या है? इट इज एन इटरेटिव न्यूमेरिकल टेक्निक फॉर फाइंडिंग द रूट्स और जीरोस ऑफ रियल वैल्यू फंक्शन। इट कैन बी अप्लाइड टू सॉल्व नॉन लीनियर इक्वेशन। इसे हम अप्लाई करते हैं नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और सिस्टम एंड द मेथड इन्वॉल्व्स अपडेटिंग एन इनिशियल गैस बेस्ड ऑन द स्टेप ऑफ फंक्शन। अपडेट करते हैं इसमें इनिशियल केस को फंक्शन जो कि स्टेप्स के जो फंक्शन रहते हैं उसके ऊपर। फिर इसकी थर्ड वाली मेथड है वो है रेगुलराइजेशन टेक्निक। रेगुलराइजेशन मेथड add a regularization term to the ill condition problem to make it better condition. This term helps stabilize the solution and reduce sensitivity to noise or small permutation in the input. ये भी वही मदद करती है कि इल कंडीशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करती है और जो कि स्मॉल परम्यूटेशन इनपुट रहता है उसको सेंसिटिवली सॉल्व करती है। प्री कंडीशनिंग क्या रहती है? In numerical linear algebra, preconditioning involves transforming a given linear system into an equivalent system with better conditional properties. It is useful for iterative method. ये किसके लिए बेटर रहता है? iterative method के लिए ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो जो न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा प्रीकंडीशनिंग इस पे इन्वॉल्व रहती है ट्रांसफॉर्मिंग एक गिवन लीनियर सिस्टम को एक इक्विवेलेंट सिस्टम में उसको कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए रहती है विथ बेटर कंडीशन प्रॉपर्टीज। और ये इटरेटिव मेथड में यूजफुल है। सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच।